नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पढ़वैयापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे और आने वाले अपने आगामी परीक्षाओं को लेके निरंतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि आप सभी को अंकित भाटी सर द्वारा लिखी गई ये एसएससी जीडी की जो बुक आई है, इस बुक की आप सभी को इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन कराई जाएगी, जिसमें इस बुक के अंतर्गत दिए गए सारे चैप्टर्स, जो 20 चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर्स को आप लोगों को कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। दोस्तों, ये बुक काफ़ी बेहतरीन किताब जो है हमारे अंकित भाटी सर द्वारा लिखी गई है और ये बुक ना केवल एसएससी जीडी में बल्कि आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बुक जो है एसएससी जीडी की, जो कि 2025 वाली बुक है, मैं इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि इनकी बुक ये शायद तीसरी बुक है। तो जो 2025 एडिशन का बुक है, मैं इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा और आशा करता हूं आप सभी के पास ये बुक ज़रूरी होगी। और जिनके पास अगर ये बुक नहीं है तो अगर आप वीडियो से हमारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो फिर आप वैसे ही कर लीजिए, वरना ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये बुक ले लीजिए, क्योंकि अंकित भाटी सर की बुक बहुत ज़्यादा महंगी होती नहीं है और अगर आपका बजट ठीक है तो आप इस किताब को ले सकते हैं। दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं, इस किताब की जितनी भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उन चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका मतलब सॉल्यूशन कराने वाले हैं आप सभी को। आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी आप लोगों को क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो या जो भी वीडियोज़ आपको अपलोड हो, तुरंत आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे विनम्र तरीके से निवेदन रहेगा कि ज़रूर जो है वीडियो को और चैनल को क्या करें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो भी चीज़ किया जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिट हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जो हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो इस बुक में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, औसत का चैप्टर, और हम चैप्टर 4 से ही शुरुआत करेंगे औसत। ऐसा नहीं कि जो पहले का चैप्टर है उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, बट पहले चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका भी कुछ रीज़न है। औसत स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को तो थोड़ा सा औसत की 1-2 फार्मूले के वगैरह बातें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम सारा केवल क्वेश्चन वगैरह मटेरियल दिया है, तो हम केवल इसमें से क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि औसत क्या होता है। औसत एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम चीज़ों को बराबर करते हैं, यानी अगर 4-5 लोग हैं तो किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी के पास कम है, तो उनसे उठा के उनको दिया जाता है ताकि सबको एक लेवल पे लाया जा सके। ठीक है, तो औसत का जो मेन एक फार्मूला होता है, औसत का जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसको पहले नोट कर लीजिए, उसी पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों, औसत का जो एक फार्मूला होता है, औसत बराबर जितने भी नंबर दिए होते हैं उनके योग, संख्याओं का योग, बटे में कुल संख्या। जब तक आप हमसे इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, तब तक आप सभी को क्या करना है, ये फार्मूला अपने कॉपी पे क्या करना है, अपने कॉपी पे एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फिर मैं बार बार बोलूँगा क्वेश्चन में, और आप इस फार्मूले को सामने रखे रहेंगे तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो इसके अलावा भी 1-2 और फार्मूला है जो आपको थोड़ा सा ईज़ बना देगा, क्वेश्चन करना आसान बना देगा, ईजी बना देगा। तो उन फार्मूलों को हम जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो मैं बताते चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला लिख चुके होंगे, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है दोस्तों? एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो साइड में दिखेगा, बट मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा उतना क्लियर ना दिखे, तो आप अपनी जो है क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी पे देखेंगे तो शायद वो दिखेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अगर बुक होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है जैसे कि 517, 517, 139, 195, 176 और 192 का औसत बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या दे रखा है, 517,
139, 195, 176 और 192, इन सारी संख्याओं का औसत पूछ रखा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि औसत क्या होता है, सारी संख्याओं का योग। तो सारी संख्याओं का योग करते हैं, तो योग करेंगे कैसे, 2, 6, 8, 8, 5, 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29 को 9 हासिल 2, 9 2 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 3 30, 30 1 31, 31 को 1 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 और 5 12। यानी हमारा जो योग आ गया एवरेज में, जो हमारा योग आया वो 1219। अब देखते हैं कि नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको भाग दे देते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 बचेगा, 2 21 बनाएगा, 5 चौको 20, 1 19 बनाएगा और ये हो जाएगा 5 3 15। तो ये 243.8 हमारा आंसर क्या हो गया, 243.1। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा हमारा स्पीड फास्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इस बुक से लगा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 7 छात्रों का द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 70 85 95 86 74 83 और 67 है। तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, हम डायरेक्ट इसके जोड़ को लिखते हैं, क्योंकि आप इसको जोड़ लीजिएगा। एवरेज बराबर इसका योग हो जाएगा 560 और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 बटे 56 80। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 80। यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 80 हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दे रखी है, जो कि क्या है 26 25 21 26 25 21 29 26 25 21 29 26 25 21 29 24 28 22 24 28 और 22। ये जो है 7 एक क्रिकेट टीम है जिसमें 7 जो है खिलाड़ी हैं। ठीक है, 7 पुरुष हैं, उनकी आयु दे रखी है कि कोई 26 साल का है, कोई 25 का है, कोई 21 का है, कोई 29 का है, कोई 24, कोई 28, कोई 22 साल का है। तो इनका पूछा है कि इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए वही फार्मूला, एवरेज बराबर टोटल जो भी नंबर दे रखा है उसका योग करेंगे। जब इसका योग करेंगे दोस्तों तो योग आ रहा है हमारा 175 और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 बचा 3 35 7 बचे 35। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25 साल। यानी कि उनका एवरेज कितना हो गया 25 साल। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थी का भार 85 केजी 86 केजी 53 65 78 केजी 93 केजी और 75 और 73 केजी है। उन विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। तो दोस्तों ये भी वैसे ही है, छोड़ देता हूँ इसको, आप लगाइएगा खुद से, सेम वैसे ही है। मैं बोल देता हूँ 85 86 53 65 78 93 75 और 73 किलोग्राम है। तो उन विद्यार्थियों का औसत कितना है। और इसका आंसर भी मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर है 76। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से लगाइएगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है जो भी कि 5 लड़कों का वजन 22.45 यानी कि 22.45 24.15 24.72 28.35 और 25.15 है। तो सभी 5 लड़कों का औसत वजन कितना होगा। तो पाँचों को आप ऐड कीजिए और इसको फिर 5 से भाग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर दे रखा है 25, तो इसको जो भी भाग देंगे आप 5 से जोड़ के तो आएगा 25 और इनका जो भी जोड़ आया आपका 125 आ रहा है, तो आप इसको जोड़ करके भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर सारा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन का मतलब एक ही जैसा है तो उसको कराने कोई मतलब नहीं है, समय फालतू में वेस्ट होगा। जो थोड़ा सा अलग होगा उसको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि कुछ नंबर दे रखा है, जैसे एक नंबर है 16.5, दूसरा नंबर है 9, तीसरा नंबर है 10.5, चौथा नंबर है 12.5
और पाँचवा नंबर जो है वो वाई, क्या है वाई। बोला कि इनका एवरेज है, वाई का औसत कितना है, औसत इसमें दे रखा ऑलरेडी, नहीं इनका एवरेज है, एवरेज इनका कितना है 12.5 है, 12.5 इनका एवरेज दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, वाई की वैल्यू, यानी वाई जो नंबर वाई है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि एवरेज का जो हमने फार्मूला बताया था, एवरेज का जो फार्मूला बताया था उसमें क्या बताता है, योग होता है, ऊपर नंबर्स का योग होता है और बटा में क्या होता है, टोटल संख्या, टोटल संख्या। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो अगर हम औसत में संख्या का गुणा कर दें तो हमारा योग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तिरछा मल्टीप्लाई होगा ना, तिरछा मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर, योग यानी कि इसका संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो हमको यहाँ पे एवरेज दिया है, हमको ये भी पता है कि नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि इन सारे नंबर्स का योग कितना है, टोटल कितना होगा, ऐड कितना होगा। तो ये जो योग होगा, तो जो हमारा एवरेज है, एवरेज जो भी है, यानी कि एवरेज जो भी उसमें संख्या गुणा कर दे रहे हैं, टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर आएगा वो इन सारे नंबर का योग होगा। तो अब इसको एक बार करते हैं, 5 25 25 को 5 हासिल 2, और 5 दूनी के 10, 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 5 एवं 5 और 1 6, यानी कि 62.5, यानी कि इन संख्याओं का योग कितना आएगा, 62.5। अब 62.5 इसका योग आ रहा है और इनको जोड़ दें तो इनका योग कितना आता है, तो 12.5 में आधा डालेंगे तो 13 हो गया, 13 और 10 23 हो गया, 23 और 9, तो 23 और 9 कितना हो गया 32, 32 में 16.5 जोड़ना है, तो 32 में 16 जोड़ते हैं तो 32 और 16 48, यानी 48.5, यानी कि ये जो आ रहा है, जो नंबर दिया है उसका योग कितना आ रहा है 48.5 प्लस वाई बराबर 62.5, यानी कि ये जो ऊपर का नंबर को जोड़ रहे हैं हम, तो उसका योग आ रहा है 48.5 प्लस वाई, क्योंकि वाई को तो हम जोड़ नहीं सकते, और उसका हमको ये पता है कि इन सारे का जोड़ कितना है 62.5। तो यहाँ से हम आराम से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका साइड चेंज कर देते, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 62.5 माइनस 48.5, और जब इसमें से घटाएंगे 5 में से 5 0 हो जाएगा, 12 में से 8 जाए 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाए 1, तो हमारा वाई का वैल्यू कितना आ गया 14, वाई का वैल्यू कितना आ गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं लगवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि ए के पास 155 पेंसिल है, यानी कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई है जिसका नाम है ए और इसके पास 155 पेंसिल है, कितना है 155 पेंसिल है, ठीक है, और एक व्यक्ति बी है जिसके पास 195 पेंसिल है, और सी के पास 175 पेंसिल है, सी के पास कितना है 175 पेंसिल है, ठीक है। ए बी सी के पेंसिलों की औसत बताइए, ए बी सी के पास पेंसिल की औसत कितना है। तो देखिए आदमी कितना है टोटल 3, आदमी कितने हैं टोटल 3 है, ठीक है। तो अब इनके पास टोटल पेंसिल कितना है, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है योग, तो योग जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 को 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 और 9 6 15, 15 7 22 को 2 हासिल 2, और 1 2 3 और 2 5, 525, कितना हो गया 525। अब जो है इसमें जो है टोटल कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, तो तीनों व्यक्ति को भाग देते हैं, टोटल नंबर कितना है 3, ठीक है। तो भाग देंगे तो हो जाएगा 3 1 में 3, 1 बचा 12, 3 चौक 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी के पास एवरेज कितना पेंसिल है, तो 175 पेंसिल है, कितना पेंसिल है 175 पेंसिल है,
नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है। 24, 28, 27, 23 डी और ई का एवरेज, डी का एवरेज 29 है। कितना है? 29। तो डी एंड ई का एवरेज पूछा है। ठीक है, जिनके पास किताब नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिनके पास किताब है तो किताब सामने रखिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भी साथ में बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं किताब को सामने रख के। ठीक है, हो सकता है ये नहीं दिख रहा होगा आपको, कट गया होगा। तो इसमें बोला है डी और ई का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? हमको एवरेज दे रखा है 29। ठीक है, किसी भी सवाल में जिसमें आपको डायरेक्ट एवरेज दे रखा है और कोई किसी नंबर को गायब कर रखा है और उसमें पूछे कि वो नंबर क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये जाना चाहिए कि हमको वहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? योग निकालना है, यानी टोटल नंबर का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो वही फार्मूले को हम यूज करके एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर्स का, यानी एवरेज में कुल नंबर का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। तो 29 में देखते हैं टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो योग हमारा कितना आ जाएगा? योग बराबर 29 गुणे 6। तो ये हो जाएगा 6 नंबर 54 को 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन सारे नंबर का योग कितना होगा? 174 होगा। लेकिन इसमें 2 नंबर हमको दिया नहीं है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों नंबर, इन चारों नंबर को हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 7 3 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 को 2 हासिल 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि 102 आ गया। यानी कि 102 प्लस डी प्लस ई बराबर 174। हम इसके बराबर रख सकते हैं क्योंकि इनका योग जो है वो एवरेज में जब हम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसका योग ही बता रहा है। तो दोनों हम कह सकते हैं कि 29 गुणे 6 बराबर जो 174 आ रहा है वो इनके योग के बराबर है, तो हम इसको रख सकते हैं बराबर में। अब इसको जब हम करेंगे तो डी और ई दोनों नंबर हमको नहीं पता है इनका नंबर क्या है, तो डी और ई का एक साथ हम निकाल सकते हैं कि डी और ई का योग कितना होगा। डी और ई का एक साथ योग कितना होगा? तो 174 और इसको 102 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 102, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाए 2 और ये हो जाएगा आपका 7 यानी 72। यानी कि अब हम यहाँ से डी और ई का अलग अलग तो योग नहीं निकाल सकते, लेकिन हमको ये पता है कि डी और ई का योग कितना है। इससे क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दे कि डी और ई का अलग अलग निकालना, तो वो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि उन दोनों का योग औसत कितना होगा, क्योंकि हमको पता है कि औसत क्या होता है? जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें उसको जोड़िए और उसको जितने नंबर उससे भाग दे दीजिए। तो हमको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है? 2, और इनका योग चाहिए, तो योग हमको ऑलरेडी पता है, यानी उनका जोड़ चाहिए, तो जोड़ हमको पता है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है जोड़, तो जोड़ हमको पता है 72 और नंबर कितने टोटल 1 1 2, तो हमारा एवरेज कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वैसे ही है जैसे 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद से करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि बी सी डी ई का औसत, कह रहा है कि बी सी डी और ई का एवरेज कितना है? बी सी डी ई का एवरेज 25 है। ठीक है, अब यहाँ से दे दिया कि बी और सी का औसत 11 है। बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 11 है। तो अगर इनका एवरेज 11 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो बी प्लस सी का योग हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर दें। 11 में औसत में नंबर से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो नहीं, हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी का योग कितना है? 22 है। ठीक है, डी और ई का औसत बताना है, तो हमको डी और ई का औसत बताना है। तो औसत बताना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि डी कितना और ई कितना है। तो पहले हम डी और ई का कैसे निकाल सकते हैं? तो डी और ई का अलग अलग नहीं निकलेगा, साथ में निकाल सकते हैं। हमको पता है कि बी और सी का योग कितना है? 22 है।
ठीक है। और टोटल योग कितना हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर कितना है 1 2 3 4 और एवरेज कितना है 25, तो इन चारों नंबर का योग कितना होगा, तो जो भी नंबर एवरेज है उसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो योग कितना हो जाएगा, चारों नंबर का योग, चार संख्या का योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 4 यानी कि 100। ठीक है, यानी कि इन चारों संख्या का योग तो 100 होगा, लेकिन इसमें से दो संख्या का योग हमको ऑलरेडी बता चुका है कि बी और सी का योग कितना है 22, तो हम ये कह सकते हैं कि 22 प्लस डी प्लस ई, ठीक है, बराबर कितना है 100। तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि डी प्लस ई का योग कितना है, तो 100 में से 22 जब उधर ले जाएंगे तो जब माइनस करेंगे 100 माइनस 22 तो कितना आएगा 78, कितना आ जाएगा 78। तो अब d प्लस ई दो नंबर का अगर योग 78 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो दो नंबर का अगर योग 78 है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, योग में भाग दे देते हैं, टोटल कितना नंबर है, तो 78 में से 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 1 और 1 2, तो भागे 2, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 39, 39 दूना 78। नोट कीजिए, तब तक आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नोट कर लिए होंगे आप और समझ भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्या दे रखा है। बोला है कि 3 5 10 और यक्स का औसत 5 है। 3 5 10 और यक्स का औसत 5 है। तो जब औसत 5 है तो अब डायरेक्ट हम करते हैं, यानी कि इन सारे नंबर का योग कितना हो जाएगा, तो औसत में गुणा कर देते हैं नंबर से, तो औसत गुणे नंबर बराबर योग आ जाएगा, तो 5 चौको 20, यानी कि इनका योग कितना हो गया 20। तो यक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 5 15 3 18, यानी अगर ये इतना मिल के टोटल 18 है, इतना मिल के 18 है, तो यक्स कितना रहा होगा फिर, अगर टोटल का मान 20 है तो यक्स कितना रहा होगा 2 रहा होगा। तो यक्स की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। आगे क्या बोला है, 8 12 15 यक्स और वाई का औसत 9 है। बोला है 8 12 15 यक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 आ गया, और वाई का औसत कितना दे रखा है 9 है। तो जब इसका औसत 9 दे रखा है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो अगर 5 नंबर है और औसत 9 है तो योग निकालते हैं, तो योग कैसे निकलेगा 9 गुणे 5, तो ये हो गया 45, यानी इसका ये मतलब है कि इन सारे का योग कितना आना चाहिए 45। तब इन चारों का योग कितना है, तो देखते हैं 15 2 17 17 8 25 25 2 37 10 47, 15 2 17 17 8 25 25 10 35 35 2 37, 15 2 17 17 8 25 25 10 35 35 2 37, यानी 37 है। तो y की वैल्यू कितना आ गई 8 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है सवाल में, x और y का मान क्रमशः कितना है, तो x का मान 2 है और y का मान 8 है। x का मान 2 है और y का मान 8 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर को काटने वाला कोई संख्या उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 8 कोई नंबर है तो इसका फैक्टर क्या है, 8 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। यानी कि 8 के कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हुए। लेकिन अभाज्य संख्या क्या बोलता है कि उसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो नंबर खुद हो और दूसरा 1 हो, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अभाज्य संख्या क्या है, जैसे 3 हो गया, क्योंकि 3 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा खुद से कटेगा यानी 3 से, तो ये अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि वो बस 2 फैक्टर हों। जैसे 8 का यहाँ पे 4 फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अच्छा, आप दिमाग में ये जाना चाहिए कि पहला अभाज्य संख्या कौन हो। तो पहला अभाज्य संख्या कौन होगा, तो ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो संख्या खुद होनी चाहिए और 1 होना चाहिए। तो क्या 1 अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 तो केवल एक का एक ही फैक्टर है, दूसरा फैक्टर तो है नहीं, तो 1 होगा नहीं। तो हमारे जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2, क्योंकि 2 का 1 से कटता है और 1 2 से कटता है। तो हमको यहाँ से ये मालूम कि अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा होता है, 2 होता है। और 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो एक सम संख्या होता है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, विषम संख्या होता है। तो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2, दूसरा क्या होगा 3, तीसरा क्या होगा 5 और चौथा क्या होगा 7 और 1 2 3 4 और पाँचवा क्या होगा 9। नहीं, 9 हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। जैसे कि 9 अगर मैं दिख रहा हूँ तो 9 के कितने फैक्टर, 9 ये तो एक 1 से कटता है, एक 3 से कटता है और एक 9 से कटता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ये नहीं कि मैंने लिख रहा हूँ ऐसे विषम संख्या की सारे विषम संख्या लिखते जा रहा हूँ, तो इसका ही मतलब नहीं है कि सारा विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्यों, क्योंकि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जो केवल 2 नंबर से कटे। तो 9 नहीं है। इसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या होता है वो 11 होता है। ठीक है, चूंकि हमसे पूछा क्या है, अच्छा 5 ही पूछा है, तो अगला क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं। तो 11, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इन सारे का योग चाहिए। तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6। वैसे आपके सवाल में ऐसे नहीं दिया है, तो आपके ऑप्शन में क्या आंसर दिया है, तो इसको ले गया है मिक्स फ्रैक्शन बनाए, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। 5 5 25 को 5, 3/5। ठीक है, तो 5 से 3/5 आपके में ए वाला ऑप्शन सही है। अब आप बहुत लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे 5 है ना और 28 है, तो इसको भाग देते हैं हम, तो 5 बार गया, 5 5 25 और ये हो गया 3 बच गया। तो जितनी बार भाग जाता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, 5, और जितना शेषफल बचता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसे भाग दे रहे हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो अब इससे डायरेक्ट ये बनाना हो फिर से 28/5, तो कैसे बनाएंगे, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 25 और 3 28, तो 28/5 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हालांकि ये पता होगा, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगा इसलिए बता दिया। वैसे ही बोला है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 9 अभाज्य जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद से लगाइएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, तो पहले हमने आपको पहले बता दिया 5, तो 4 और चाहिए, तो 11 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 15 नहीं होता है, 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, फिर क्या हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। 23 के बाद 25 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 27 भी नहीं होगा, 3 से कटता है, 9 से कटता है, उसके बाद सीधे 29 होता है। तो आप इसको खुद से निकालिए। आप कहेंगे तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि जो बिना बुक के पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जिनके पास बुक नहीं होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो होगा आपका 100/9, 100/9। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 4, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे खेल कर दिया, बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। तो आपको पहले ही बताया था कि जो 2 होता है, पहला अभाज्य संख्या जो 2 होता है वो सम अभाज्य संख्या होता है। तो सवाल ने आपसे बोला कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे जिसने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा वो तुरंत क्या हो जाएगा,
उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 हमारा नहीं लेंगे क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है। 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11। तो 5 पूछा है कि 4? प्रथम 4 पूछा है। तो अब इसका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, योग चाहिए। तो 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26 बट्टे में 4, तो कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है 6.5, हाँ ठीक है, आपके ऑप्शन में 6.5 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर ये था 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप पहले देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, उसको जोड़िए और अभाज्य संख्या खुद से निकाल लीजिए इसको। ठीक है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 31 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक फार्मूला लिखिए, प्रथम, इसको लिखिए, नोट कीजिए, फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बराबर n का स्क्वायर। कितना होता है? n का स्क्वायर। n का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, n इंटू n। n स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, n इंटू n। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 3 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा? तो दोनों संख्या कितनी है, n का मतलब संख्या कितनी है, तो 2 संख्या है, तो 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए 3 1 4 हो रहा है। अब एक और नंबर अगर बढ़ा दें, 5 बढ़ा दें, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 3। तो हम बोलें कि n इंटू माने जो भी संख्या उसका स्क्वायर करना है, तो 3 संख्या है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 5 3 8 1 9। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 17। तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 31 ही होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 31 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 31 दे रखी है, 31। तो क्या हो जाएगा 31 गुणे 31, तो ये तो हमारा योग हो गया। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा में नंबर। तो टोटल नंबर कितना है, 31 ही है। टोटल नंबर कितना है 31, तो 1 31 1 31 गया, तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 31 आ गया। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज जो होता है वो n ही होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो n आएगा वो काट देगा उसको। ठीक, तो ये कितना हो गया, 31 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद पहली 6 सम संख्याओं का औसत। हाँ, इसमें देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको और आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पहली 6 सम संख्या। तो पहली 6 सम संख्या क्या होगी, एक तो 2 हो जाएगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी और 12 होगी। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सारे नंबर को ऐड कीजिए। तो 12 10 22 8 30, 30 6 36, 36 8 40, 40 और 2 42। तो टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 7 42। तो हमारा एवरेज कितना हो गया। अब एक चीज़ याद रखिए, और एक फार्मूला है आपके बुक में भी दे रखा होगा शायद। अगर किसी भी नंबर्स के बीच का गैप सेम हो, अगर किसी भी नंबर के बीच का अंतर सेम हो, जैसे यहाँ पे अंतर कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, अगर बीच का अंतर सेम है, तो एवरेज निकालने का एकदम आसान तरीका, एवरेज बराबर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान में 2। ठीक, तो लास्ट नंबर क्या है 12, फर्स्ट नंबर क्या है 2 बटे में 2, तो 12 और 2 14 बटे में 2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया 7। तो मैं ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब बोला है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। तो सवाल में क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन नंबर 19 प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए एवरेज बराबर क्या होता है? योग। तो योग हमारा कितना हो जाएगा? प्रथम 16, तो 16 n प्लस n यानी कि 16 गुणे 17/2। ठीक, तो हो जाएगा 2 8 16 यानी कि हमारा क्या होगा? 17 गुणे 8। ठीक, 17 गुणे 8। अब हमारा ये एवरेज अभी नहीं, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? योग निकाल रहे हैं। अब हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग। तो योग हमारा हो गया 17 गुणे 8। और टोटल नंबर कितना था? तो पूछा कितने था? 16 नंबर का। तो 16 यहाँ पे रखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, और 17 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8.5। ठीक है, 8 दूनी के 16 और 1 17। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? क्वेश्चन नंबर 20। वर्गों का योग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। इसका फार्मूला लिखिए, n प्लस, इसको मिटा देते हैं, n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान में 6। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? लिख लीजिएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 6। ठीक है, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा है। तो सबसे पहले योग निकालते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा n 7 है, तो 7 गुणे 7 और 1 8 गुणे, अब यहाँ पे 2n है, तो 2n का मतलब 2 से n में गुणा है, तो 7 दूनी के 14 और 1 15/6। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 5 15। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। तो यहाँ से हमारा योग क्या हो गया? 4 5 20 और 20 सते 140, यानी योग हमारा कितना आ गया? 140। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज बराबर 140 बटे में कितना नंबर था टोटल? 7। तो हमारा एवरेज कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 20 था। चलिए देखता हूँ, 5 और क्वेश्चन कराने लायक है या फिर 21 नंबर तो आप कर लेंगे। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना है, तो आप इसी फार्मूले पर रख के निकालेंगे। पहले योग निकालिए, उसके बाद 17 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। तो इसकी आंसर कितना आया है? तो इसका आंसर आया है दोस्तों 105। तो आप उसको क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले आप योग निकालेंगे। योग के लिए यही, यानी प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालिए पहले, उसके बाद उसमें 17 से भाग दे दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर कितना है? 17 है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। अब बोला है प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्या के औसत का अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभाज्य संख्या अभी मैं आपको बताया। अभाज्य संख्या क्या होता है?
2 3 5 7, ठीक है। और भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर 1 का है नहीं, 2 का होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो पहला हो जाएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 9 भाज्य संख्या में क्यों आएगा, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए देखिए अनुपात पूछा है, बेसिकली इनका अनुपात पूछा है, इनके औसत का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसको पहले जोड़ते हैं, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, योग, तो 5 7 12 3 15 2 17, यानी 17 बटा में कितना हो जाएगा, 17 बटा में 1 2 3 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये एवरेज हो जाएगा। और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 9 8 17 36 और 23 और 4 27, तो ये हो जाएगा 27 बटे में 4, ठीक है। इसका एवरेज हो गया। तो हमको निकालना है अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 17 बटे में 4 अनुपात 27 बटे में 4, तो 4 से 4 नीचे कट गया, तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 17 संबंधे 24, ठीक है। हमारा अनुपात क्या होगा, 17 संबंधे 27, 17 संबंधे 27, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 22 के पास 23, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत निकालिए, 3 के पहले 10 गुणज, ठीक है। 3 के पहले 10 गुणज का, तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बस लैंग्वेज थोड़ा दूसरा है। तीन के पहले 10 गुणजों का औसत, देखिए 3 के पहले 10 गुणज निकालने हैं। 3 के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23, 3 के पहले 10 गुणज कौन से होंगे, गुणज का मतलब क्या होता है, उसका गुणा, ठीक है। यानी 3 का पहला गुणज 3 हो गया, 3 एकम 3, फिर हो गया 3 दूनी के 6, 3 तीन के 9, 3 चौको 12, तो 10वां क्या हो जाएगा, 3 दाम में 30, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है। तो हमने एक आपको पहले भी एक शॉर्टकट से बताया था कि अगर बीच का गैप सेम होता है तो हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे एवरेज तो सेम है, 3 3 अरे 3 3 के 9, ठीक है। तो ये ऐसे सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट को जोड़ देते हैं, यानी 30 और प्लस 3 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, लिख देता हूँ, 33 बटे में 2, यानी कि 16.5, ठीक है। 3 के पास 10 गुणज का आंसर। इसके बाद है 8 के प्रथम 4 गुणांक, तो इसको आप कर लीजिएगा 24। अब दिया है 13 और 43 के बीच के सभी सम संख्या जो 3 से विभाजित हों। 25 नंबर बोल रहा है, 25 नंबर नोट कर लिए होंगे। पच्चीस नंबर क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 13 और 43 के बीच की सभी संख्या जो 3 से विभाजित है, 13 से लेके 43 तक की वो संख्या जो 3 से विभाजित है। तो 13 से 43 की संख्या कौन से विभाजित होगी, तो देखिए सबसे पहला संख्या क्या होगा 13 के बाद, तो 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 18, फिर उसके बाद 31। ये कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब 3 का गुणज है तो उनका अंतर कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो अब ऐसे हम लिखते जाएंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसे देखते हैं कि 43 के आसपास कौन सी संख्या जो है 3 से कटेगी, तो 14 का टेबल हमको आता है, 14 3 42, यानी कि 42 एक ऐसी संख्या होगी 43 से पहले जो 3 से कटेगी, उसके बाद 45 कटेगी, ठीक है। तो हमको पता है कि लास्ट की संख्या क्या होगी 42, यानी 13 के बाद पहला संख्या 15 होगा और आखिरी संख्या क्या होगी 42, 43 से पहले। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, एवरेज बराबर क्या होता है, क्योंकि अंतर समान है। जब भी किसी नंबर का गुणज निकालेंगे तो उसका अंतर हमेशा समान होगा। किसी भी नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, 2 3 6, तो 2 और 4 के बीच में सेम वही आएगा जो 4 और 6 के बीच में अंतर आता है, ठीक है। तो अंतर सेम होगा। तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा, 42 प्लस का 15 बटे में 2, तो 42 और 5 47, 10 57 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 28.5, ठीक है। हो सकता है आपकी किताब में मिक्स फ्रैक्शन बना के भी दिया हो, तो मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। जैसे इसको बनाएंगे तो कितना आएगा 28 से ही 1 बटे में 2, 28 2 56, 57 बटे में 2, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, और अगर आपके पास किताब है सामने तो
किताब से इन सारे क्वेश्चंस को लगाने की एक बार दोबारा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन टोटल 103 क्वेश्चन दिया, तो शायद ये तीन इसके और क्लास आएंगे तो शायद ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा क्लास? कृपया क्लास देखने के बाद जैसा भी हो, आपको जो भी सजेशन देना हो, जो भी चीज़ें कहनी हो, कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत अगर ऑडियो वगैरह में या फिर वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। बाकी अगर आपके सामने किताब रखा रहेगा तो आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। हो सकता है जो सामने लिखा हुआ है वो आपको बहुत क्लियर तरीके से ना दिख रहा हो, तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हांस कर लीजिएगा, नहीं बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ तैयारी करने वाले उन सभी आपके दोस्तों जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी मदद हो पाए, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि कहना है कि दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।